Hello everyone, welcome to our own channel EduExcel powered by YAC Tech Private Limited, and I am a physics mentor Rohan Kumar Singh. I have completed my BTech in electrical engineering. I have a certification from IIT Bombay under QPCEP. I am the author of The World of Physics, exploring the laws that govern our universe, and you can find this book on Amazon. This is the part of my research in which I have written about the universe, space, and time, everything. Also, if you are going to just read this book, you are going to love with physics because it is the one of the most basic and higher learning term of physics. So 7 years of teaching experience in which I have taught about thousands of students, which of them right now in IIT, NIT, also in best colleges of NEET, and many of them having just scored out of out marks in physics also. So I have cracked MIT, which is in USA, and also I have worked in IIT Madras as a research analyst. So starting our today's topic, आज हमारा मतलब लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो था लेक्चर था उसमें हम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट कंप्लीट कर दिया. अब हमारे पास ये जो PYQ है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया है. एंड दिस वन PYQ is only for NEET. This one PYQ is only for NEET. अच्छे से करना है इसको, बिना किसी झूठ बोले, खुद से एक बार क्वेश्चन करना है, ठीक है. हाँ, बिना कोई गैप किए सबसे पहले वीडियो देखना है. क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, थोड़ा समझा दूंगा, कुछ टर्म्स जो चीज मैं अंडरलाइन कर दूंगा. एंड देन तुम्हारा क्या काम रहेगा, स्टॉप करो एट दैट मोमेंट उस क्वेश्चन को, और उसके बाद क्वेश्चन को एक बार खुद से जरूर कंप्लीटली लगाओ. विदाउट जस्ट अपने साथ चीटिंग मत करना. तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो तुम्हें खुद से सॉल्व करना है. ठीक, अगर नहीं हो पा रहा 2 से 3 बार में, देन यू आर गोइंग टू जस्ट वॉच द वीडियो अगेन और देखो कि मैंने किस तरीके से समझाया है. याद रखना, अ बेस्ट अप्रोच फॉर ईच न्यूमेरिकल इज वन ऑफ अवर बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन इन राइट नाउ द क्वेश्चन एज वेल एज इन ऑन द नीट एग्जाम. ठीक है भाई, नीट एग्जाम के टाइम पे मैं तो बताने के लिए नहीं रहूंगा, कोई भी टीचर बताने के लिए नहीं रहेगा, तो उस समय के लिए अप्रोच अभी से ही तैयार करनी है. ठीक है, तो आज हम लोग नीट के PYQs ट्राई करेंगे. एंड मैं जो मतलब रिकरिंग क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं नीट में, वो क्वेश्चंस लेके आया हूं. और जस्ट तुम लोग इसको कंप्लीटली सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से लगा के देखना. ओके, नाउ वन ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज the unit of permittivity of free space. Unit of permittivity of free space. तो ये बताओ, एप्सिलॉन नॉट आ रहा है यहाँ पर, क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट. कैसे पता करोगे? और सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर हम क्या सबके सारे के सारे वो याद करें, सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूला याद करें, तो इट इज नॉट नेसेसरी. क्योंकि नीट का पेपर कब दोगे, जब 12th तक का सिलेबस तुम्हारा खत्म हो जाएगा. और 12th तक का सिलेबस अगर तुम्हारा खत्म हो गया तो तुम ये सारे जो कॉन्स्टेंट्स यूज हो रहे हैं इन सब का तुम पता कर लोगे कि ये कहाँ कहाँ किन किन फॉर्मूले में लगते हैं. तो मैं यहाँ पर ये मान के चलता हूँ कि इस वीडियो को 11th क्लास के जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं, 12th क्लास पास आउट और 12th क्लास अपीयरिंग, मतलब हर टाइप का बच्चा दे रहा है जो नीट को टारगेट कर रहा है. एंड आई एम इंडिपेंडेंटली सॉल्विंग द क्वेश्चन. जस्ट तुम ये सब, मैं ये मान के चल रहा हूँ तुम्हें सब आता है, मतलब सब क्या फॉर्मूले तुमने सुन रखे हैं, तो मैं डायरेक्टली तुम्हें फॉर्मूला एक ऐसा अप्रोच बता रहा हूँ इस क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस करने का, कि तुम डायरेक्टली क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने ही सॉल्व हो जाए. याद रखना, एक एस्पिरेंट, वेदर द एस्पिरेंट इज फॉर नीट, वेदर द एस्पिरेंट इज फॉर जेई, IIT, जेई मेंस एंड एडवांस, वो पेन तब उठाता है जब उसके दिमाग में सोल्यूशन आ जाता है. याद रखना, पेन तब उठाता है जब उसके दिमाग में सोल्यूशन आता है. बिकॉज जेई में, नीट में हमें पेन इसलिए नहीं उठाना है कि आगे क्या लिखना है. पेन ये नहीं कि पहले लिखेंगे फिर सोचेंगे आगे क्या लिखना है. हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि आगे के 3 स्टेप हमारे दिमाग में ऑलरेडी फीड होने चाहिए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा. सो स्टार्टिंग ऑफ अवर फर्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट जो है
ये इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला टर्म। सो फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो अब क्या करूंगा, यहाँ पर फोर्स है तो यहाँ पर आ गया न्यूटन, दैट इज इक्वल टू, मैं इसको पूरे को K सपोज कर लेता हूँ, Q1 Q2 दैट इज कूलम्ब स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज मीटर स्क्वायर। अब K का जो यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, बट K जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जो कि कुछ इस तरीके से लिखा जा रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट है दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, पर कूलम्ब स्क्वायर। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्यों नहीं लिखा, बिकॉज 1/4 पाई इज यूनिटलेस, उसका कोई यूनिट नहीं है। पाई की पाई विदाउट एनी यूनिट एग्जिस्ट करता है, 4 तो वही कांस्टेंट है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो अब क्या है, रेसिप्रोकल करेंगे तो सो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स स्क्वायर एंड मीटर इनवर्स स्क्वायर। सो कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर, इसमें वैसे कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन एंड मीटर रेज टू दी पावर -2 आएगा, न्यूटन -1 और अरे यार ये क्या हो गया, हाँ अरे यार शिट। सो न्यूटन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इनटू ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे कूलम्ब पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर ये डिनोमिनेटर हट जाएगा तब जाके वो माइनस आएगा, ठीक है, मैंने उसे डायरेक्टली माइनस में लिख दिया था, वो था, तो मुझे ऑप्शन में वही चीज लाना है ना जो भाई मुझे आंसर में चाहिए, ठीक है। तो ये रहा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इफ x इज इक्वल टू, ओके, if x is equal to 80 plus bt square, where x is the distance traveled by the boy in kilometer, t is the time in second, तो यूनिट ऑफ b बताना है तुमको, यूनिट ऑफ b बताना है। तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था, इफ एनी ऑफ द डायमेंशन एनी ऑफ द इक्वेशन इज सेपरेटेड बाय इक्वल टू और प्लस, देन द डायमेंशन ऑफ ईच ऑफ द टर्म on the given equation are equal or same. So we can say that dimension of x is equal to dimension of 80, that is equal to bt square, that is equal to bt square. So हमें b का डायमेंशन निकालना है, सो x और bt स्क्वायर का डायमेंशन सेम होगा, x का डायमेंशन l और t स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो t स्क्वायर दैट इज b का डायमेंशन होगा एल टी रेज टू दी पावर -2, तो किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी इज द आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, फोर्स डिफाइंड बाय F इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बी टी, ठीक है, बीटा टी, ठीक है, अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल at a given time t. The factor which is dimensionless if alpha and beta are constant. A factor, what does it mean by the factor? ठीक है, फैक्टर में क्या लिया समझाओ, समझना है जरा हमको, कि भाई यहाँ बोल रहा है कि ऐसा कौन सा फैक्टर, बोले तो f इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी में क्या कॉमन लिया जाए, बाहर निकाला जाए, जिससे कि जो कॉमन वाला पोर्शन होगा
वो कंप्लीटली न्यूट्रल हो, what the dimension, it is dimensionless, it is dimensionless. So alpha t square and beta t, अल्फा टी स्क्वायर एंड बीटा टी के लिए क्या करना है, एक काम करते हैं, सबसे पहले अल्फा टी कॉमन लेते हैं, ठीक है। यहां बचेगा, पहले अल्फा और बीटा का वो डिफाइन कर लेते हैं। अल्फा जो है वो न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर होगा, बीटा जो है वो न्यूटन पर सेकेंड होगा, ठीक है। बिकॉज देखो मैंने जैसा बताया कि फोर्स का डायमेंशन, अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन और बीटा टी का डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो टी स्क्वायर डिवाइड में चला गया अल्फा निकल गया, टी डिवाइड में चला गया तो बीटा निकल गया, ठीक है। अब अल्फा टी को कॉमन ले लो, टी प्लस अल्फा यहां से कॉमन लिया तो बीटा अपॉन अल्फा आया, बीटा अपॉन अल्फा आया। अब अल्फा टी क्या होगा, अल्फा इंटू टी, अल्फा इंटू टी हो जाएगा। अगर मैं अल्फा इंटू टी को निकालूंगा दैट इज न्यूटन पर सेकेंड। अब न्यूटन पर सेकेंड को न्यूटन पर सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो न्यूटन पर सेकेंड है बीटा का, तो बीटा भी कॉमन ले लो तो अपॉन बीटा यहाँ पर और यहाँ पर 1 आ जाएगा। सो अल्फा टी अपॉन बीटा, अल्फा टी अपॉन बीटा। नहीं, इसमें अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत कंफ्यूजन हो गया, कुछ मत करो, अल्फा की वैल्यू निकाल ली, बीटा का निकाल लिया कि क्या यूनिट हो सकता है। 1 2 3 4 ऑप्शन है, जस्ट हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो, ठीक है। जैसे बीटा, बीटा हो गया न्यूटन पर सेकेंड इंटू टाइम हो गया सेकेंड में अपॉन न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर आया यहां पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज रॉन्ग बिकॉज इट इज नॉट डायमेंशनलेस, ठीक। फिर बी को ट्राई करते हैं, अल्फा टी अपॉन बीटा, अल्फा क्या है न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर है अपॉन न्यूटन पर सेकेंड है, फिर टी जो है वो सेकेंड में हो गया तो तुम्हारे पास देखो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल एंड राइट नाउ सेकेंड से सेकेंड, यहां पर ये सेकेंड आ गया एंड देन ये कैंसिल, ठीक। ऑल ओवर इट इज m0 l0 t0, कंप्लीट बी है ऑप्शन में। तो या तो तुम ये प्रोसेस यूज कर सकते हो, ठीक है, अल्फा टी को कॉमन लिया, देखा कि इसका यूनिट क्या निकल के आएगा, फिर यूनिट को डायमेंशनलेस बनाने के लिए हमें किस चीज का डिवाइड करना पड़ सकता है, दैट इज ऑल्सो अ रीजन, ओके। कोई भी प्रॉब्लम आए तुम लोगों को, कोई भी प्रॉब्लम, वेदर एनी टाइप ऑफ क्वेरी, जस्ट आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन, you are free to just write anything whatever your query is, ठीक है। now force F, क्या है force F, acceleration A, time T are chosen as the fundamental physical quantities, dimension of energy बताना है। so energy is directly proportional to F raised to the power A, acceleration raised to the power B, time raised to the power C, okay। so dimension of energy is ml2 t minus 2, that is equal to force raised to the power, so ma la t minus a, ma la sorry t minus any t minus 2a, ठीक है, ये होगा। so again acceleration lb t minus 2b, now time because t time है so dot t raised to the power c, अब it can be written as ma a plus b minus 2a 2b plus c, that is m l2 t minus 2 1। अब a की वैल्यू यहां से तो आ गई 1 कंपेयर करके, b की वैल्यू a plus b is equal to 2, so b is equal to 1। अब यहाँ पर minus 2a minus 2b plus c that is equal to minus 2, so a और b की वैल्यू 1 है, minus 2 plus c minus 2 कैंसिल, c is equal to 2। आंसर क्या आया, e is directly proportional to f की पावर a है
f की पावर 1, a की पावर 1, फिर t की पावर 2, द आंसर इज बी। देखो नीट 2021 में आया है, मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में ही इसी टाइप का एक क्वेश्चन करवाया था। मैं तुम लोगों से आज भी कह रहा हूं, अब भी कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं, तुम्हारे सामने एक एक क्वेश्चन, योर लाइव एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए। मेरे लास्ट के सारे लेक्चर्स देखते जाओ। आई हैव जस्ट सॉल्व एंड properly explain each and every topic which was directly related to your paper and conceptual terms। हर एक चीज तुम्हें यहाँ सामने मिल जाएगी। यहाँ जो सॉल्व हो रहा है वही चीज मैंने तुम्हें थियोरेटिकली पढ़ाया है। इससे ज्यादा बेस्ट, इससे ज्यादा आउटकम तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। सो तुम लोग, मैं अब भी कह रहा हूं, जिन बच्चों से ये क्वेश्चन, ये इजीएस्ट क्वेश्चन है मुझे आज तक, ये इजीएस्ट, और अक्सर रिपीट होते हैं, ये सालों साल रिपीट होते हैं। तुम नीट की बात कर रहे हो, यही सेम क्वेश्चन जेई में आया है, यही सेम क्वेश्चन जेई में आया है। तो मैं दोबारा कह रहा हूं, जिन बच्चों से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, जस्ट दो पीछे के सारे लेक्चर्स रिवाइज करके दोबारा आओ एंड जस्ट यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस ऑल टाइप क्वेश्चन। बहुत इजी वन क्वेश्चंस है। नीट में तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला एप्लीकेशन है और कुछ नहीं। E and G are respectively denote energy and gravitational constant। So डायमेंशन बताना है। ओके तो हमारे पास क्या क्या गिवन है। E का डायमेंशन होता है ml2 t-2। G का डायमेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा, F कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, F का क्या होगा, m l t-2 डॉट l स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू G। आंसर आ जाएगा m-1 l3 t-2। ये निकल के आया G का डायमेंशन, और E का डायमेंशन ये रहा। अब मुझे निकालना है E बाय G। देखो नीट 2021 में पूछा गया, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, 3-4 साल पुराना क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं नीट में। बस जो जो मैंने तुम्हें टॉपिक, जो जो मैंने तुम्हें लेक्चर्स में एक्सप्लेन, कॉन्सेप्चुअल टर्म हो गए, एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया, इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन किया, जाओ उसे पढ़ो, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन अप्रोच तुम्हारी बहुत करेक्ट हो, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हलवा क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, हलवा। ठीक है, बस एक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, और ये नहीं सोचना है कि मुझे तो सब आता है, नहीं तो ये सबसे ज्यादा लेके डूबता है बच्चों को। रिवीजन करते रहो टाइम टू टाइम, तुम नीट में रैंकर बनोगे। E इज इक्वल्स टू ml2 t-2। ठीक है, अपॉन m-1 l3 t-2। ये ऊपर चला गया, ये हो जाएगा m2 l-1, m2 l-1, आंसर इज ए। ठीक है, चलो डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का क्या डायमेंशन होता है। नाउ व्हाट इज स्ट्रेस, अ टाइप ऑफ प्रेशर, अ टाइप ऑफ प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, m l t-2 divided by area l square, that is m l raised to the power -1 and t-2, m l -1 t-2। सी है इसका आंसर, बहुत इजी है, 2020 में आया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, शायद ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। एफ वी टी, ये एक्सेलरेशन पे था, ये वाला वेलोसिटी पे था। दोनों इजी है, कोई बहुत हम लोगों को मेहनत नहीं करना है इसमें। मास का डायमेंशन निकालना है, सोच लो मास क्या बोला है यहाँ पर। हमारे पास फोर्स है, वेलोसिटी है, टाइम है। फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ मास, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी, टाइम की पावर सी। नाउ सबको हम उनके डायमेंशनल टर्म्स में लिखेंगे। एफ हो जाएगा एम ए एल ए
टी माइनस ए, सॉरी टी माइनस टू ए, एल बी टी माइनस बी, फिर टी सी एम, एम ए एल ए बी माइनस टू ए माइनस बी सी, ए इज इक्वल टू 1, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ m है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं m1 l0 t0 दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब b जो हो जाएगा वो -1, अगर b -1 है तो -2, फिर ये हो जाएगा +1 प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा -1, सी इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -1, c की वैल्यू है 1, तो 1 फिर v -1 फिर c सॉरी t, ठीक है 1, तो f t बाय v कहाँ है, f1 v -1 d इज द आंसर। कोई हार्ड है, मतलब अगर मैं इसे मुंह जुबानी करने बैठा, मुझे ये इतना लंबा सोल्यूशन तो तुम लोगों को दिखाना पड़ रहा है, 2 मिनट का आंसर नहीं है ये, 2 मिनट छोड़ो 60 सेकंड का आंसर नहीं है ये, दिस इज ओनली 30 सेकंड आंसर। तुम इसको पढ़ो और 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, दिमाग में दौड़ाना है भाई। या देखो f हो गया एम एल टी माइनस टू अपॉन में एल टी माइनस वन इंटू टी, हो गया सॉल्व। कोई टफ ही नहीं है क्वेश्चन, यहां तक कि इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक के जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। पढ़ने की देरी है, बस वही तो कह रहा हूं, पढ़ने की देरी है। चलो, वेलोसिटी v of a particle time t is given by v is equal to at plus b upon t plus c। a b c are constant, डायमेंशन ऑफ a b c बताना है मुझको, ठीक है। तो v is equal to, ठीक है, डायमेंशन ऑफ v इट इज इक्वल टू a इंटू टी इज इक्वल टू b अपॉन t प्लस c, ठीक है। अब एक चीज और सोचो कि t प्लस c लिख रखा है, सोचने वाली बात है कि अगर हम दो चीजों को ऐड कर रहे हैं, दो यूनिट्स को ऐड कर रहे हैं, तो ये दोनों यूनिट्स सेम होने चाहिए। c का डायमेंशन पता नहीं है, बट t जो है वो टाइम है। अब टाइम में टाइम ही तो ऐड करोगे, ऐसा थोड़ी ना कि जो तुम लोग लीटर मीटर किलोमीटर कुछ भी, किलोग्राम कुछ भी ऐड कर दोगे। तो यानी कि c का डायमेंशन वही होगा जो t का डायमेंशन होगा। तो c निकल गया t, c निकल गया t, आंसर तो ये होना चाहिए। तो आगे सीधे दिख रहा है c का t, पर फिर भी और देख लेते हैं, इसको इधर पहुंचा दो, एल टी माइनस वन अपॉन टी एल टी माइनस टू, देखो ये भी डन। अब b का वैल्यू क्या होगा, तो ये तो t है, t इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो l डॉट टी माइनस वन डॉट टी, ठीक है, सॉल्व हो गया, आंसर आ गया l। दिस इज द आंसर, a इज द आंसर परफेक्टली ओके। कहा ना क्वेश्चन कुछ नहीं है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, 5 मिनट में तुम सॉल्व करोगे, तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा तो है नहीं नुकसान। चलो, डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया है, थोड़ी देर पहले। ये रहा a m रेज टू दी पावर -1 l रेज टू दी पावर 3 t के पावर -2, ओके। नाउ फोर्स f ऑन अ स्फीयर, फोर्स f ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r मूविंग इन अ मीडियम विद वेलोसिटी v, तो f इज इक्वल टू 6 पाई, ये n नहीं लिख रहा है, ये ईटा लिख रहा है, दैट इज अ विस्कोसिटी कांस्टेंट। दिस इज ईटा, इसे ईटा कहते हैं, विस्कोसिटी कांस्टेंट है ये। विस्कोसिटी कांस्टेंट है ये, व्हाट इज दिस, इट इज विस्कोसिटी कांस्टेंट।
सो डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। मुझे ईटा का डायमेंशन निकालना है, एफ अपॉन आर वी का डायमेंशन, वो ईटा का डायमेंशन होगा बिकॉज 6 पाई इज डायमेंशन लेस, एम एल टी माइनस टू एल एल टी माइनस वन, एल से एल कैंसिल, दैट इज एम एल माइनस वन एंड टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, आंसर इज डी। इक्वेशन इज दिस, मुझे क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ ए निकालना है। ऑब्वियस ही बात है, ये पी है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी यार। इसमें कभी कभी ऐसा लगता है टफ क्वेश्चंस आए तो मजा आए। तो p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन होना चाहिए इक्वल, बिकॉज हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। whenever two or more units are adding each other, then all the terms in the addition, या कह लो addendants, ये क्या है, ये addendants हैं, ये जितने भी टर्म्स ऐड किए जाते हैं वो क्या होते हैं, addendants होते हैं। so all the addendants having same dimension, then we can add them, ठीक है। so p का डायमेंशन प्रेशर, तो एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, क्योंकि P इज प्रेशर, दैट इज इक्वल टू A अपॉन L रेज टू द पावर 6, because it is V square and V is volume, so V L रेज टू द पावर 3 का स्क्वायर, दैट इज L रेज टू 6, मल्टीप्लाई कर देंगे, M L माइनस वन T माइनस टू L6, दैट इज इक्वल टू A, ठीक। एम एल 5 टी माइनस टू, दैट इज ए, एम एल 5 टी माइनस टू, ए इज द आंसर, ठीक है। 1996 AIPMT का क्वेश्चन है ये, थोड़ा अच्छा है, ज्यादा टफ नहीं है बट थोड़ा सा अच्छा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। metal wire has mass this, radius is this, length is this, the maximum possible percentage error in the density is mass upon volume। वायर जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, वायर जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। सो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। व्हेन वी आर फाइंडिंग परसेंटेज एरर, दैट इज इक्वल टू डेल एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस पाई के लिए हम कुछ नहीं लिखेंगे बिकॉज पाई इज डायमेंशनलेस एट एंड एज वेल एज इट इज completely a constant, so we are not including it in it, ठीक है। आर स्क्वायर 2 डॉट डेल आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल एच अपॉन एच इंटू 100, डेल एम, ठीक है, 0.002 अपॉन 0.4 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल आर 0.001 अपॉन 0.3, दोनों मिलीमीटर में। इफ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर तो भी मेरे लिए बात वही बराबर पड़ेगी, कोई चेंज नहीं आने वाला है। और ये ग्राम में है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाला कंडीशन है यहाँ पर वैसे भी, प्लस डेल एच 0.02 अपॉन 5 इंटू 100। नाउ सॉल्विंग 1000, यहाँ 10, 2 0 कैंसिल एंड देन ये हो जाएगा 2 यहाँ पर, तो 1/2 प्लस फिर ये हटा एंड देन इंटू 100 था
तो कैंसिल हो गया, फिर आ जाएगा 2/3 प्लस अपॉन 100, 100 कैंसिल, 2/5, 2/5 एंड देन सॉल्विंग 2 3 5 30 2 15 3 10 20 5 6 12 एंड ये परसेंटेज में निकल के आया, ठीक है। सॉल्व करो, फिर देखो कि इन सब में से कौन सा आंसर है। इट इज 27 47 47/30 47/30 एंड 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 3 5 जा 15 एंड समथिंग समथिंग, क्योंकि फिर वहां पर 15 2 0 3 6 जा 18 3 6 जा ऐसे करके और डिनोमिनेटर 1.566 इसको एस्टिमेट करेंगे 1.6%। आंसर इज बी। थोड़ा कंफ्यूजिंग था, मतलब लंबा चढ़ा गया, यहाँ पर कैलकुलेटिव था, हम इसे टफ नहीं, इसे कैलकुलेटिव कहते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन हमेशा सही होनी चाहिए, अब आंसर तुम्हारे पास आ ही जाएगा। सो अब तुम लोग बच्चे तो हो नहीं जो मुझे प्लस माइनस सिखाना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी डी, ठीक है, 4 क्वांटिटीज ए बी सी डी वेयर 1%, 2%, 3%, 4%, मतलब एरर ए में जो एरर आया दिस इज 1%, बी में 2% का एरर आया, सी में 3% का एरर आया, डी में 4% का एरर आया। सो परसेंटेज एरर इन पी 3 इंटू डेल ए बाय ए इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस डेल डी अपॉन डी इंटू 100। सो डेल ए भाई कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4 3 4 7 आ जाएगा यहाँ पर एंड देन 10 14 14 देन आंसर इज ए। ये सब पढ़ा रखा है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पिछला वाला देखो 2013 का क्वेश्चन है एंड नेक्स्ट वाला अरे ये तो हो चुका है। Find if the error in the measurement of radius of a sphere is 2%, determine the volume। तो वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो डेल वी अपॉन वी इंटू 100 3 इंटू डेल आर अपॉन आर इंटू 100 एंड 3 इंटू डेल आर, भाई पूरा का पूरा परसेंट आ रहा है 2, दैट इज 6%। बी इज द आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास स्पीड, ठीक है, तो मास परसेंट एरर इज 2%, वेलोसिटी एरर इज 3%। हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। तो परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज निकालना है, दैट इज डेल एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल वी अपॉन वी इंटू 100, ठीक है ये। उसके बाद एम आ रहा है 2 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 8%। तुम्हारे पास कैलकुलेशन पास होना चाहिए, आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये भी हो गया, सब हो गया, ठीक है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ PYQ, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन या तो AIPMT या तो नीट में आए हैं। PY देख लेना तुम लोग कब कब कौन कौन सी डेट में आए हैं। एंड तुम लोगों ने देख लिया होगा, जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमारा बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट हो चुका है, हमारा ये यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं
उन लोगों को कोई डाउट नहीं आएगा, बिकॉज मैंने एक एक कॉन्सेप्ट जो कि नीट में जो क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं या फ्रीक्वेंट बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी में पूछे गए, मैंने हर टाइप के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है वहां पर। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए थी, और जिन बच्चों को आ रही है वो मैं कह रहा हूँ एक बार जाकर दोबारा स्टार्टिंग से सारे वीडियोस लेक्चर देख डालो, ज्यादा से ज्यादा उसमें 3 या 4 वीडियोस है यूनिट एंड मेजरमेंट के। सो देखो और उसमें अपना एक प्रॉपर अप्रोच लगाओ। ये नहीं कि मेरा जो अप्रोच है वही तुम्हारा अप्रोच रहना चाहिए। वेदर हर क्वेश्चन का डिफरेंट अप्रोच हो सकता है तुम्हारे अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग अलग, बिकॉज हमारी थिंकिंग भी अलग है उसी के तरीके से। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड if you have any type of concern and queries, just write down in the comment section. We are just going to answer these. Thank you.